सुपरस्टार सूर्या की अपकमिंग फिल्म कंगूवा को लेकर बैकफायर की चिंता सता रही है। मतलब कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कंगूवा वाले फिल्म का ज्यादा से ज्यादा बज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के साथ। जैसे कि कंगूवा के प्रोड्यूसर ने कहा कि ये फिल्म 2000 करोड़ कमा सकती है और उन्होंने ये तक बोल डाला कि रिलीज के बाद जीएसटी बिल के साथ कलेक्शन को लेकर एक अलग से पोस्ट भी करेंगे। वैसे ये तो बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं बल्कि अब 3500 स्क्रीन पर इसे नॉर्थ इंडिया में रिलीज भी किया जाएगा, ये भी बताया गया। पर कंगूवा के प्रोड्यूसर बहुत बड़े स्टेटमेंट्स कर रहे हैं और अगर ये जो कह रहे हैं वैसे बाद में कुछ हुआ नहीं, नेगेटिव रिजल्ट मिला, तो कहीं ना कहीं लोग अपने शब्दों से उन पर अच्छा खासा ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाले हैं या एक मजाक का टॉपिक भी बन सकता है। वैसे ये जो 3500 स्क्रीन वाली बात है ना, ये काफी अच्छी प्लानिंग लग रही है फिल्म को बड़े लेवल पर रिलीज करने के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन की वजह से फायदा हो सकता है। वैसे ही इससे पहले ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्मों में 2017 की राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 अगर हम देखें, जिसने हिस्ट्री ही लिख डाली थी, ये फिल्म 3000 स्क्रीन पर नॉर्थ इंडिया में रिलीज हुई। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ कमाकर इंडियन सिनेमा को पहली रिकॉर्ड मेकर फिल्म दी। या अगर आप बात करो दूसरी पैन इंडिया फिल्म KGF 2 की, तो ये 4400 स्क्रीन पर रिलीज हुई और अगेन ये फिल्म भी 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्म है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो कंगूवा को भी KGF बाहुबली की तरह 1000 करोड़ पाने के लिए डेफिनेटली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मौका भी मिल सकता है। पर सिर्फ स्क्रीन से काम नहीं चलेगा। स्क्रीन तो अभी आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा को भी मिली थी, मतलब 3000 के आसपास स्क्रीन मिली थी, बोलो, और उनकी ये फिल्म हिंदी एंड तेलुगु भाषा में रिलीज भी हुई। अब वह बड़े पैमाने पर बनाई गई फिल्म भले ही नहीं है, पर स्क्रीन तो ज्यादा मिली ना। पर इस फिल्म के कंटेंट में, इस फिल्म में दम ही नहीं था। इसने तो रिलीज के बाद 3-4 दिनों में बस 20 करोड़ तक ही कमा पाई। तो बेसिकली सिर्फ ज्यादा स्क्रीन्स मिलने से कुछ नहीं होता है, उस फिल्म में पोटेंशियल भी होना चाहिए, डेफिनेटली कंटेंट में दम होगा तभी फिल्म खेल पाएगी। और यही हुआ था बाहुबली एंड KGF के साथ। पर अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर इस सब का कोई फायदा भी नहीं होगा। वैसे एक नोटिस करने वाली बात ये भी है कि कंगूवा वाले अभी जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स कर रहे हैं वो शायद उन्हें इसलिए करने की जरूरत पड़ रही होगी बिकॉज एक तो फिल्म का बज़ और बढ़ जाएगा, और इससे पहले वो जो कहते थे ना कंगूवा विजुअली एक बेहतरीन फिल्म होगा या एक मास्टरपीस होगा, तो वो स्टेटमेंट लोगों को बाद में काफी नॉर्मल लगने लगी। इसीलिए कंगूवा के मेकर्स बड़े बड़े स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। अभी फिल्म को लेकर बड़े बड़े आंकड़े बताए जा रहे हैं और उसी में उन्होंने अंदर की कुछ बातें बाहर निकालनी शुरू भी कर दी हैं। जैसे कि कंगूवा में हमें जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली जो लाइटिंग एंड फायर वगैरह के सीन्स दिखाए जाएंगे वो ओरिजिनल है, मतलब उसमें कोई आर्टिफिशियल लाइटिंग इस्तेमाल नहीं की गई, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं है, वो बस नेचुरल लाइटिंग है और उसी को कैमरे में कैप्चर किया जाएगा। इसका मतलब ये जो पीरियड एक्शन ड्रामा है उसमें काफी रियलिस्टिक फील रखने के लिए मेकर्स ने उसे काफी ऑर्गेनिक रखने की कोशिश की है और यही बात बताकर मेकर्स ऑडियंस का और ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और इस चीज से हमारा ध्यान उन्होंने खींच भी लिया। वैसे इस फिल्म को लेकर एक और बात ये भी है कि नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म के राइट्स 42 करोड़ में बेचे गए। पर अगर हम बाकी हाई बजट पैन इंडिया फिल्मों को देखें तो उसमें रामचरण की गेम चेंजर 38 करोड़ के साथ है, वहीं अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 125 करोड़ के साथ है। इसका मतलब कंगूवा अभी इन दोनों के बीच में है कहीं पर। अब गेम चेंजर को इतनी कम डील मिली है क्योंकि उसका उतना बज़ नहीं है। पुष्पा 2 को इतनी बड़ी डील इसलिए मिली क्योंकि पुष्पा पार्ट 1 पहले ही ब्लॉकबस्टर रह चुकी है एंड ओवरसीज में भी पुष्पा की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत जबरदस्त है। पर इस सब में नए हैं सूर्या, क्योंकि उनकी इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग इतनी नहीं है। कंगूवा ये उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म है जिसके जरिए वो इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, तो इस वजह से भी और साथ में फिल्म का जो बज़ है अभी वो देखते हुए फिल्म को ये अच्छी डील मिली है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखते हैं कि इतना पैसा नॉर्थ अमेरिका में ये फिल्म वसूल कर पाती भी है नहीं। 14 नवंबर को इसका पता चल जाएगा। आप ये फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वाचिंग Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.